और आज की जो वीडियो है अमूमी तौर के ऊपर वीनस के ऊपर हम जब भी वीडियो करते हैं कि वीनस जब भी ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है तो हम उसमें ये देखते हैं कि वो ब्लेस्ड किसको करेगा, फ़ायदा किसको बिल्कुल देगा। ऐसे ही। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ऐसा भी होता है कि हर प्लैनेट के लिए हर ज़ोडिक साइन की जो पोजीशन है जी, वो पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है। हर प्लैनेट जो है वो कहीं न कहीं पे कुछ ऐसे हाउसेज़ में भी ट्रांज़िट करता है, जो या तो उसके एनिमी हाउसेज़ होते हैं या वहाँ पे वो खुद से अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, ठीक है। वीक हो जाता है। अब वीनस चूँकि मोहब्बत का सितारा है, अमन का सितारा है, खूबसूरती का, पॉज़िटिविटी का और कहीं न कहीं पे ज़िंदगी में क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। जी, खुश लिबासी का भी, लग्ज़रीज़ का भी और पूरी दुनिया में अमन को कायम रखने का भी। ठीक है। अब वीनस बेसिकली तौर के ऊपर क्योंकि वर्गो में जब एंटर करेगा तो ये जो प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, ये प्लेसमेंट इसकी बनती है डेबिलिटेटेड हाउस की। अच्छा, कोई भी प्लैनेट जब अपने एक्सॉल्टेड हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में हो तो वो उसका है डेबिलिटेटेड, यानी कि बहुत ही कमज़ोर प्लैनेटरी पोजीशन। ठीक है। कि वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ पे फिर वो फ़ायदा नहीं दे पाएगा, ब्लेस नहीं कर पाएगा, बल्कि जिन-जिन हाउसेज़ के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन हाउसेज़ की चीज़ें बड़ी कमज़ोर होना शुरू होंगी। अच्छा, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो ये जो रीडिंग्स मैं भी दूँगा, जिन ज़ोडिक साइन्स का ज़िक्र करूँगा, ये मैं कर रहा हूँ एक तो आपकी सन साइन और ज़ोडिक साइन से। ठीक है। कि जो आज की वीडियो में ज़ोडिक साइन्स बताए जाएँगे, ये होंगे डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अच्छा, और फिर जो रीडिंग्स होंगी, वो होंगी अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। वेरी क्योंकि वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही इसने बेसिकली तौर के ऊपर वर्गो में एंटर करना है। ठीक है। अब वर्गो में जब एंटर करेगा तो डेफ़िनिटली तौर के ऊपर जिन ये 2 ज़ोडिक साइन्स को रिलेट करता है खुद, उनके लिए बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कमज़ोर होगा सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए। अच्छा, एरीज़ वालों के लिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज़ को रिलेट करता है। पहला उनका पैसा, आमदन और कहीं न कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स। ठीक है। और दूसरा ये रिलेट करता है उनकी मैरिटल लाइफ़ को, ठीक है। उनकी पार्टनरशिप को, जॉब से ब्लेसिंग्स को, जॉब से फ़ायदे को। अब इस लिहाज से यहाँ पे ये कमज़ोर कैफ़ियत में रहेगा, तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये इम्पैक्ट बहुत शिद्दत के साथ आएगा कि इनको अपने पैसे के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से प्लान्ड करके लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे, तो इनको माली तौर पे नुकसान होगा। अगर ये अपने खर्चों को नहीं रोकेंगे, तो इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर लॉसेस होंगे। ठीक है। बाद में जाके इनको रियलाइज़ होगा कि इनको प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। इनको चीज़ों को बेहतर बना लेना चाहिए था। ठीक। तो ये हमारे पास सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ है, जिसको माली तौर के ऊपर तंगी का सामना भी रहेगा, नुकसानात का भी रहेगा, किसी जगह के ऊपर पैसा फँसने का, रुकने का, स्टक होने का भी अंदेशा इनकी ज़िंदगी में मौजूद रहेगा। ठीक है। इसके साथ-साथ ये अगर ये शादीशुदा हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आना, हर्डल्स आना, चीज़ों में कहीं न कहीं पे इख्तिलाफ़ात का बढ़ जाना और अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो इनके शरीके-कार के साथ इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाना। ठीक है। इनके पार्टनर के साथ बिला वजह कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और हर्डल्स की तरफ चीज़ों का जाना शुरू हो जाना। जी, फिर इसके साथ-साथ इनकी जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे कोई फ़ेवर्स मिलनी है, मुझे कोई प्रमोशन मिलनी है, मुझे कोई इंसेंटिव मिलना है, मुझे कोई बोनसेस मिलने हैं। जी, कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ से ये तमाम तर उम्मीदें इनकी बिल्कुल हवा में बह जाएँ। ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली तौर के ऊपर एरीज़ वालों को सफ़र करने को मिलेगी। अब इस चीज़ से ये बचना कैसे है? फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को तो ये प्लान करके बच सकते हैं। जी, लेकिन अब मैरिटल लाइफ़ और बाकी सारी चीज़ों को ये कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए इनको एक रेमेडी करनी है और वो रेमेडी है इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है। इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है टॉरस। टॉरस। टॉरंस के लिए क्योंकि इनके माइंड का प्लैनेट है और वो कमज़ोर कैफ़ियत में जा रहा है, तो टॉरंस वाले जितने भी लोग हैं, वो इस एतबार से शदीद स्ट्रेस और डिप्रेस्ड होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में एक तो ओवर सेंसिटिविटी की तरफ होंगे, अच्छा, कमज़ोर कुव्वत फ़ैसला की तरफ होंगे, ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे वहम, वसवसे, शकूक व शुबहात इनके ज़हन पे सवार होंगे, इनके खर्चे बढ़ सकते हैं और ये अनयूजुअल एक्सपेंसेस को एक्सीड होता हुआ देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सँभालने के लिए जो फटाफट जो कोशिशें करेंगे या कुछ एडवाइस करेंगे या प्लान करेंगे या कुछ फ़ैसले लेंगे, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इनको अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा केयर और एहतियात करने की चीज़ है, अपनी सोचों को सँभालना, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना।
अपने वहम वसवसे शकूक व शुबहात और नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी होने की बजाय, अपने खर्चों के डर से अचानक से चीज़ों को तब्दील करने की बजाय, इनको थोड़ा-सा ठहरने की ज़रूरत है। जी, इनको प्लानिंग की ज़रूरत है, इनको एक मुखलिस फ़र्द की ज़रूरत है और इनकी ज़िंदगी में इस तब्दीली से पहले इनके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, ताकि इनको ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर कोई मसला पैसे के एतबार से ना हो। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये पोज़ीशन इनकी चार्ट में नज़र आती है 5वें घर में, तो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड जो होगा, वो इनका लव अफ़ेयर भी होगा। अच्छा, हर वो मसला जो कि मोहब्बत का है, जज़्बात का है, दिल का है, ठीक है। ये इमोशनली तौर के ऊपर जितने रिलेशंस हैं, ये भी इनके डिस्टर्ब रहते हुए नज़र आएँगे और उनमें भी कहीं न कहीं पे हासद किस्म के लोग इनके माबैन प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए एक दूसरा एलिमेंट है जो कि बहुत शिद्दत के साथ एहतियात में रखने वाला एलिमेंट है। ठीक है। अब इस चीज़ को मशवरे के साथ तो ये बेहतर कर रहे हैं अपने इमोशनल मैटर्स और अपनी फाइनेंशियल जी, पोजीशंस। लेकिन उसकी सख्ती को और अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए जो रेमेडीज़ हैं, वो जो करेंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं इनके लिए बताऊँगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगला ज़ोडिएक आता है और वो है वर्गो। वेरी गुड। वर्गो पर जो शिमला वालों को देखें तो वर्गन्स वालों के चार्ट में ये पैसे को डील करता है। पैसे को रिलेट करने के साथ इनके नसीब को रिलेट करता है और मौजूद है इनके ज़हन के घर में और बहुत ही कमज़ोर कैफ़ियत में। अच्छा, तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे डिस्टर्ब होंगे पैसों को लेकर। ठीक है। खर्चे, सेविंग्स, अपने किसी तौर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस को मीट कैसे करना है, जी, ये तमाम फ़िक्रमंदियाँ इनके ज़हन पे हावी होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ़ में कहीं न कहीं पे हर्डल्स, परेशानियाँ, डिलेज़ भी अपने ऊपर हावी किए हुए नज़र आएँगे। ठीक फिर है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लिटिगेशंस के मसलों की वजह से परेशान हो सकते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो सकते हैं, तालीम से जुड़े हुए रुझानात की वजह से जी, स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर इन्होंने कोई ट्रैवल करना था, कोई किसी जगह के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिशंस थे, वहाँ से इनकी चीज़ें बिला वजह हर्डल्स की तरफ रहेंगी। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ऑनलाइन किसी भी ज़रिए में कर रहे हैं। स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फ्रीलांसिंग के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ से इनकी पेमेंट्स रुक सकती हैं। ठीक है। कामों में रुकावटें आ सकती हैं, तो इनको भी बहुत शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास चौथा ज़ोडिएक साइन बनता है, फिर वो आएगा लिब्रा। लिब्रा, बुर्ज मिज़ान। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस के लिए, क्योंकि ये इनके माइंड को रूल कर रहा है और ज़ाहिर के 12वें घर में कमज़ोर है और माइंड का प्लैनेट 12वें घर में वैसे ही कमज़ोर होता है और ऊपर से डेबिलिटेटेड पोज़ीशन में। ठीक है। तो लिब्रंस वाले जो लोग हैं, ये शदीद ज़िंदगी में स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत शदीद हसास होंगे। कोई फ़र्द इनके साथ अगर कोई अच्छी बात भी कर रहा है, कोई पॉज़िटिव बात भी कर रहा है, कोई हौसले की बात कर रहा है, इनकी कोई अच्छी सलाह दे रहा है, कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, ये उसको भी नेगेटिव वे में लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये उसको भी बिला वजह कहीं न कहीं पे ऐसी कैफ़ियत में लेके जा सकते हैं कि जहाँ पे इनका रिलेशन दूसरे शख्स से ख़राब हो। ठीक क्योंकि है। ये कैफ़ियत सिर्फ़ अकेली नहीं बन रही, बल्कि जब मार्स अपना हाउस चेंज करेगा तो मार्स का और वीनस की स्क्वेयर भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इस एतबार से लिबरल्स वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी शराकतदारी, अपने पार्टनरशिप से जुड़े हुए अच्छे खासे मसाइल, परेशानियाँ, बहस-ओ-तकरार महसूस करेंगे। लिबरल्स वाले लोग जो हैं, वो अपनी मैरिटल लाइफ़ में ऑन एंड ऑफ अच्छी खासी मिसकम्युनिकेशंस, जी, कम्युनिकेशन गैप जो है, उसको ये महसूस करते हुए नज़र आएँगे और इनको जो प्रॉफ़िट की एक्सपेक्टेशंस है अपने किसी भी पार्टनरशिप के मामले में, ठीक वो है। प्रॉफ़िट की बजाय चीज़ें किसी वजह से स्टक हो सकती हैं और इनको ज़हनी तौर पे शदीद ट्रॉमा की तरफ लेके जा सकती ठीक हैं। है। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि इस वीनस की कैफ़ियत की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। ठीक है। अब इस कैफ़ियत को कुछ प्लानिंग के साथ आपने बदलना है, कुछ आपने अपनी सोचों को पॉज़िटिव रख के बदलना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चेंज आएगा, वो चेंज आएगा सदक़े से। जी, सदका जो इन्होंने करना है, जब तक वीनस की ये कैफ़ियत रहेगी, इन्होंने सदका बेसिकली तौर के ऊपर अपना देना है एवरी फ्राइडे, ठीक है। हर जुमे के दिन। हर जुमे के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें, ठीक है। जिसमें अगर मीठी चीज़ लें तो बहुत अच्छा है। जैसे कोई मिठाई है व्हाइट कलर की, वो लेके तक़सीम कर दें गुरबा में, मसाकीन में, जी, बच्चों में। ये सदका करना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मसाइल से निकाल लाएगा। इंशाल्लाह। और पढ़ना क्या है यहाँ से? पढ़ने के लिए अगर ये कुछ पढ़ना चाहें तो इसके लिए सिंपली जो एक छोटी-सी आयत है इस्तिग़फ़ार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ठीक है। सिर्फ़ ये आयत अगर पढ़ लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी में एक तस्बीह पढ़ने से बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह रुकेंगे। इंशाल्लाह।